हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ओखला इंडिया आईपीओ के डे 1 सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहला दिन किस तरीके का दोस्तों बीता है इस आईपीओ का, इसके बारे में इस वीडियो में हम समझेंगे। ये जानेंगे कि कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखा है, हर एक कैटेगरी के सब्सक्रिप्शन को समझेंगे, चाहे वो क्यूआईबी का हो, चाहे वो एचएनआई का हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल का, राइट। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा। लेकिन उससे पहले फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है तो सबसे आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ओखला इंडिया आईपीओ का दोस्तों पहला दिन अब कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, 2 दिन इस आईपीओ के और बचे हुए हैं। अब आप 30 और 31 को भी याद रखिएगा, इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, राइट। 2 दिन बचे हैं तो 2 दिन ये रहेंगे। ₹1 के दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 730 का, इसका प्राइस बैंड है, 20 शेयर्स का लॉट साइज है, एक पूरा का पूरा ओएफएस है यानी ऑफर फॉर सेल है। सारा का सारा पैसा इस बात का ध्यान रखिएगा। कंपनी में जो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास जाता हुआ देखने को मिलेगा, ना कि कंपनी के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। यानी कंपनी खुद इस पैसों का यूज़ नहीं कर सकती, बिकॉज एक प्योर ओएफएस है। कोई भी फ्रेश इशू याद रखिएगा नहीं आता हुआ दिख रहा है। 1667 करोड़ का ये आईपीओ है। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट रखा गया है 69 रुपीज़ पर शेयर का, और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इस आईपीओ में दोस्तों एक जो रिटेल लॉट आप लगाएंगे उसमें 20 शेयर आपको मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,600 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में एक बात ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,89,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। फिर आती है दोस्तों स्मॉल चेन्नई कैटेगरी, जब पर मिनिमम 14 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 2,04,400 रुपये। स्मॉल चेन्नई में मैक्सिमम 68 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं, 9,92,800 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। फिर दोस्तों आती है बिग एचएनआई कैटेगरी, जहाँ पर मिनिमम 69 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10,07,000 रुपये यहाँ पर लगेंगे। एक बार दोस्तों ये देखते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो एक बार ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी कैटेगरी को ऑफर किया गया है 49.93%। इसमें से एक बार ध्यान रखिएगा, जो 29.96% है वो ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है किसको, एंकर इन्वेस्टर्स को। कल कंपनी की एंकर बुक आपने देखी। इसके अलावा जो बाकी का 20% बचता है वो दोस्तों क्यूआईबी को दिया जाता है, जिसमें एक्स एंकर मतलब एंकर्स को हटा दीजिए तो फिर 20% जो बचता है वो क्यूआईबी का जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों एचएनआई कैटेगरी है, जहाँ पर याद रखिएगा 15% के लगभग इशू दिया गया है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उसको दिया गया 9.99%। याद रखिएगा टोटल अलॉटमेंट मिलेंगे 8,147 को। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वहाँ पर 4,073 टोटल अलॉटमेंट आते हुए नजर आएंगे, लगभग 5% इशू दिया गया है। रिटेल कैटेगरी को दोस्तों दिया गया है 34.95% इस आईपीओ का। रिटेल में याद रखिएगा मैक्सिमम अलॉटीज आपको देखने को मिलेंगे करीबन 3,99,227, क्योंकि रिटेल का हिस्सा भी एक बार ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा है। अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो एंकर्स का 30% ही है, बट रिटेल का याद रखिएगा 35% के लगभग आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक और कैटेगरी है जो है एम्प्लॉयज़ की, जिनको 0.13% दिया गया है इस इशू का। अब चलिए समझते हैं सब्सक्रिप्शन को। देखिए जो क्यूआईबी कैटेगरी है वो पहले दिन इस आईपीओ के अंदर करीबन 0.02 टाइम्स यानी 2% सब्सक्राइब करने में कामयाब हुई। यानी आप कह सकते हैं कि पहले दिन के अंदर जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से कोई खास पैसा नहीं लगाया गया। 45 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ ओनली 5.8 करोड़। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 5.86 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं क्यूआईबी की तरफ से पहले दिन, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कोई खास नहीं है। बट अगेन क्यूआईबी कैटेगरी आपको पता ही है हमेशा लगाती है ऑन द लास्ट डे। तो आखिरी दिन अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्यूआईबी क्या करते हुए दिख रहे हैं, क्या पैसा हमको आता हुआ दिख रहा है, नहीं आता हुआ दिख रहा है, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प होता है। तो वो आखिरी दिन याद रखिएगा पता चलता है। तो जब लास्ट डे रहेगा तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट डे रहेगा क्यूआईबी के लिए, बिकॉज फर्स्ट सेकंड डे ना भी लगाए तो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है। फिर दोस्तों आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर जिसको हम एचएनआई बोलते हैं। टोटल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी 1.53 टाइम सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। 34 लाख शेयर्स के हमने 52 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ लगभग 381 करोड़। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी वो याद रखिएगा 1.40 टाइम सब्सक्राइब हुई। 22 लाख शेयर ऑफर किए गए थे। कुल मिलाकर अप्लाई कर दिया गया 32 लाख शेयर्स के लिए, जो 233 करोड़ होते हैं। यानी 381 करोड़ में से याद रखिएगा 233 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं बिग एचएनआई की तरफ से। वहीं जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी थी वो 1.77 टाइम सब्सक्राइब हुई। 11 लाख शेयर्स का 20 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ लगभग। अब देखिए टोटल मिलाकर जो एचएनआई की तरफ से हमको पैसा आता हुआ देखने को मिला है पहले दिन के अंदर, आप कह सकते हैं देखिए ठीक है, मतलब इतना, क्योंकि फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे में अगर दोस्तों मोर देन 1 टाइम सब्सक्राइब हो रहा है तो ये अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिखाता है कि चलिए रिस्पांस आ तो रहा है एटलीस्ट, राइट। 381 करोड़ रुपीज़ आ तो गए पहले दिन के अंदर। बट ये है कि यहाँ जब सेकंड डे रहेगा, थर्ड डे रहेगा, उसमें क्या करते हैं क्यूआईबी वो बताएगा आपको सब्सक्रिप्शन एचएनआई का भी, राइट। अगर उनकी तरफ से पैसा नहीं आएगा तो यह बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी उतना पैसा आपको आता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज ये बात ध्यान रखिए आईपीओ के अंदर पैसा आता है
सबसे ज़्यादा ऑन द लास्ट है, राइट। आखिरी दिन जो रहता है वहाँ पर याद रखिएगा, जिसको अप्लाई करना है वो करेगा ही करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा। तो मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन तो आखिरी दिन ही हमको पता चलता है कि क्या आता हुआ दिख रहा है हर एक कैटेगरी की तरफ से। तो आई थिंक वो आखिरी दिन इसलिए महत्वपूर्ण होता है। रिटेल पे आते हैं। रिटेल पोर्शन दोस्तों लगभग 90% सब्सक्राइब हो चुका है। 79 लाख शेयर्स के हमने 71 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया। लगभग 525 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर पहले दिन के अंदर हमको अप्लाई होते हुए नजर आए रिटेल की तरफ से। रिटेल ने भी अच्छा पैसा लगा दिया, 90% अप्लाई कर दिया, राइट। एम्प्लॉय पोर्शन लगभग 3.28 टाइम्स, टोटल 79%, यानी कंपनी को लगभग 919 करोड़ रुपए पहले दिन के अंदर मिलते हुए दिखे। इशू दोस्तों ज़रूर आप कह सकते हैं पूरा सब्सक्राइब नहीं हो पाया पहले दिन, बट अगेन 79 टाइम्स या फिर 900 करोड़ रुपए जो हमको आते हुए देखेंगे अपने आप में कोई कम नहीं है। अब सवाल आपका उठ सकता है कि कंपनी कैसी है, करना क्या चाहिए, क्या अप्लाई करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, अपना आप में बड़ा क्वेश्चन है, राइट। देखिए, ओखला इंडिया की अगर सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो देखिए, ओखला इंडिया याद रखिएगा कि एक मल्टी कैटेगरी फूड प्रोडक्ट कंपनी है जिनके पास मेजरली स्पाइसेस, कन्वीनियंस फूड जिसमें रेडी टू ईट आते हैं, राइट। ये सब चीज़ें जो है वो कंपनी बेचती है। इसका दोस्तों एक फॉरेन प्रमोटर है जिसका नाम है ओखला ASA। ये एक नॉर्वेजियन $10 बिलियन कंपनी है, राइट। तो अपने आप में काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। उनकी ऑलमोस्ट बताया जाता है कि मोर देन 300 ईयर्स की लेगेसी है, मतलब अपने आप में काफ़ी समय से काम कर रही है ये जो कंपनी है दोस्तों। इसका अगर आप मार्केट शेयर देखेंगे कन्वीनियंस फूड मार्केट के अंदर भारत में, तो लगभग 18% के आसपास, 18.6% एग्जैक्ट इतना है। यानी कंपनी आप समझ सकते हैं कि अच्छा खासा एक लीडर है पैकेज स्पाइसेस सेगमेंट में। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये कंपनी जो है ये साउथ में बहुत अच्छी कर रही है, जिसमें कर्नाटका, केरला, आंध्रा, तेलंगाना, राइट। बल्कि कर्नाटका में तो कंपनी का बताया जाता है कि लगभग जो मार्केट शेयर है वो 31% है, कहीं पे 41% है, राइट। तो इस प्रकार से कंपनी का मार्केट शेयर है। तो अपने आप में वहाँ पे तो कंपनी ने कह सकते हैं पूरे बाजार को कैप्चर कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के पास अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तो लगभग 400 प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ जाते हैं। कंपनी ने ये बताया कि ये 2.3 मिलियन यूनिट्स ऑन एवरेज एवरी डे सोल्ड करती है। तो ये दिखाता है कि देखिए कंपनी किस तरीके से कारोबार कर रही है। इनका जो ईस्टर्न ब्रांड है वो भी अगर आप देखेंगे तो उसका भी पोजीशन काफ़ी बढ़िया है, मतलब लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ब्रांडेड स्पाइसेस का 24 लगातार सालों से। ये सारी चीज़ें दिखाता है कि दोस्तों डेफिनेटली कंपनी काफ़ी बढ़िया करती हुई दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि देखिए वो कंपनी बिजनेस बढ़िया कर रही है, बट तब प्रॉब्लम है इसकी वो ग्रोथ नहीं आ रही है, राइट। अब ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कंपनी के साथ है, पूरे FMCG में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ग्रोथ का इशू रहा है। मतलब अगर आप FY24 का रेवेन्यू देखेंगे या फिर FY25 का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे कंपनी की ताबड़तोड़ ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वो प्रॉब्लम अभी तक आपको देखने को मिलेगी, जो ग्रोथ है वो दोस्तों उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है। अब यहाँ पर अगर वैल्यूएशन की बात करता हूँ तो वैल्यूएशन में तो अगर आप प्राइस फंडिंग कंपेयर करने जाएंगे तो इस कंपनी का जो पीयर बताया गया है वो है टाटा कंज्यूमर, बट अगेन वो कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है, राइट। उसको आप इस कंपनी का वैसे तो पीयर भी नहीं मान सकते। अब भले वो FMCG कंपनी है बट कोई एग्जैक्ट पीयर नहीं है, राइट। तो इसका कोई ऐसा लिस्टेड एग्जैक्ट पीयर आपको नहीं मिलता, बट वो अगर उस कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो वो तो 90 की पी में मिल रहा है, फिर ये तो बहुत ही सस्ती कंपनी है, बट ऐसा नहीं होता, राइट। तो जो कंपनीज प्लस जो ब्रांड उन सबका अलग अलग देखिए वैल्यूएशन मिलता है, जो बिजनेस वो कर रहे हैं उसका अलग वैल्यूएशन मिलता है। मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी थोड़ा सा नीचे लेकर आ सकती थी आपने IPO को। अब ठीक है, एक OFS आया है इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव हमेशा ही रहता है कि OFS आ रहा है। अगर वैल्यूएशन बहुत ही सस्ती हो तो फिर तो बाजार बढ़िया करता ही है, बट हाँ यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है। आई स्टिल फील कि देखिए लिस्टिंग गेन मिल सकता है यहाँ पर, बट कितना मिलेगा ये कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से देखिए ये IPO है जिसमें 5 से 15% का एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए लिस्टिंग गेन, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और नीचे में मेरे हिसाब से 5% ज़्यादा नीचे लिस्टिंग होगी भी नहीं। तो ये एक लो रिस्क और लो रिवॉर्ड टाइप का बेट है मेरे हिसाब से, जो मुझे अभी तक लग रहा है। बाकी डिपेंड करेगा कि QIBs क्या कर रहे हैं इस IPO में, कितना पैसा उनकी तरफ से हमको आता हुआ दिख रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन जो है वो QIBs अच्छा करते हैं, मोर देन 50 टाइम्स 60 टाइम्स क्या सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक बाजार उसको देखिएगा, अगर वो हो गया तो अपने आप में देखिए ये IPO में हम बात करेंगे कि लगाना है कि नहीं लगाना है। बट अभी मैं आपको कहूँगा वेट एंड वॉच करिए, बाजार को देखिए किस तरीके से IPO सब्सक्राइब हो रहा है उसको देखिए। बाकी आपको अपडेट तो मैं दे ही देता हूँ, फाइनल डे भी देखिए 2:30 पे वीडियो आ ही जाएगा, तो उसकी चिंता आप लोग ना करें। बाकी जो GMP करेंटली वो लगातार गिर रही है, अब 62 रुपीज़ हो चुकी है, विच इज़ अगेन अ न्यू लो। 145 160 मैं आपको कह रहा हूँ GMP गई है, और आप आज देखिए 60 रुपये के लगभग पहुँच चुकी है। इस प्रकार का फॉल देखने को मिल रहा है, मतलब अब जो प्रीमियम है वो 9% भी नहीं रही है, लगभग 8.49% है, जो 1240 रुपये दिखा रहा है, राइट। तो वही ना कि लगातार यहाँ पर भी आपको एक बिकवाली देखने को मिल रही है, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव साइन नहीं है, बट अब देखते होता क्या आगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।